हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में, वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड कीवर्ड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। तो पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू C++ एंड जावा। पाइथन काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक सिंपल सा एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड का। तो अगर इसके लिए मैं C प्रोग्रामिंग का यूज़ करूंगा तो इसके लिए मुझे ये सारा कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरे स्क्रीन पे एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट होगा, जिसके लिए मुझे हैश इंक्लूड, कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, करली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बिगनर के लिए काफ़ी अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये सारी चीज़ें। वहीं पर अगर हम C++ को देखेंगे तो C++ में भी सिमिलर तरीके का कोड लिखना पड़ेगा, लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे जो भी मेरा रिक्वायर्ड कोड है वो लिखना पड़ेगा। जावा के अंदर मुझे क्लास बनाना पड़ेगा, फिर अंदर पब्लिक वॉइड में ये जो भी फंक्शन होता है वो लिखना होता है, एंड देन मुझे जो मैसेज लिखना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बिगनर के लिए ये सारी चीजें समझना, क्लास क्या होता है, हैश इंक्लूड क्या होता है, या क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या होता है, या गेट ch क्या होता है, ये समझने के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप पाइथन को देखोगे तो पाइथन के अंदर अगर मुझे सेम मैसेज को प्रिंट करना है तो मुझे सिर्फ वन लाइनर कोड लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूंगा और मेरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए पाइथन के अंदर अगर आप देखोगे तो मुझे कोई अननेसेसरी अनवांटेड कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पाइथन काफी लाउड एंड क्लियर वे में बोलता है कि आप सिर्फ एक्शन स्टेटमेंट जो होते हैं वही आप हमारे प्रोग्राम में लिखो और हम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दे देंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पाइथन के अंदर काफी वाइड लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, यानी कि अगर आपको कुछ भी काम करना है पाइथन के अंदर, लेट्स सपोज आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आपके पास फ्लास्क, जैंगो जैसे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, जिसके अंदर काफी सारा ऑटोमेटेड कोड आपको मिल जाता है। उन कोड का यूज करके, उन लाइब्रेरीज का यूज करके आप एक इफेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो आपके पास PyQt जैसा फ्रेमवर्क है और tkinter जैसा फ्रेमवर्क है, जिसका यूज करके आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। आपको अगर हडूप के साथ काम करना है तो आपके पास PySpark जैसा फ्रेमवर्क है जो आपको हेल्प करता है कि आप बिग डेटा के साथ काम करो। अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो आपके पास NumPy जैसी लाइब्रेरी है। अगर आपको डेटा को प्रोसेस करना है तो आपके पास पांडा जैसा लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना है या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जिनके अंदर काफी सारा प्री डिफाइंड ऑलरेडी रिटन कोड है, जिनका यूज करके आप आपके कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाइथन का, बिकॉज पाइथन के अंदर वाइड नंबर ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क अवेलेबल है जो आपके काम को, आपके वर्क को काफी सिंप्लीफाई करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पाइथन एक फ्रीवेयर टूल है। फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कोई लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। उसी के साथ साथ पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आप उसका कोड तो डाउनलोड कर ही सकते हो, आप उसको फ्री तो यूज कर ही सकते हो, बट उसके साथ साथ आप उसके कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे पाइथन के अंदर कुछ नई फीचर्स को ऐड करना है या कुछ अंदर कुछ फीचर्स को मुझे ब्लॉक करना है, लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन भी आप पाइथन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई कॉपीराइट लाइसेंसिंग इशू आपके साथ नहीं होगा, बिकॉज पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी आपका सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होने के बाद आपको एक मशीन कोड फाइल जनरेट होती है और उस फाइल को आपको रन करना होता है। तो कंपाइल कोड का एक एडवांटेज होता है कि जब भी आप इस फाइल को कंपाइल करते हो तो आपको एक मशीन कोड मिलता है, और अगर मुझे चाहिए कि मैं वो फाइल किसी और डेवलपर को शेयर करूं तो मैं अगर उस डेवलपर को ये मशीन कोड वाली फाइल शेयर करूंगा तो वो इसको रन करके भी आउटपुट गेन कर सकता है, आउटपुट अचीव कर सकता है। मुझे उसको सोर्स फाइल भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। बट जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई सेपरेट एक फाइल जनरेट, मशीन कोड जनरेट नहीं होता है। बिकॉज जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो कंपाइल एंड इंटरप्रेट यानी कि एग्जीक्यूट सेम टाइम पे होती है। तो आपका कोड यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और आपको आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए, एक लार्जर पिक्चर इसकी देखा जाए तो इंटरप्रेटर होना कहीं ना कहीं पाइथन की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को स्लो करता है। बट पाइथन के एडवांटेजेस इतने हैं कि ये जो डिसएडवांटेज है ये उतना हाईलाइट नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो है पाइथन इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपली कि आपका जो कोड है वो प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं होती है। अगर मैं कोई कोड बना रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ यूनिक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो मुझे विदाउट चेंजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कीवर्ड और वर्ड में वो सेम कोड को वहां पे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी अंदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती। बट अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, वहां पे क्या होता है, आपका कोड प्लेटफॉर्म के साथ डिपेंडेंट होता है। कुछ चीजें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी, कुछ चीजें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगी। तो उस तरीके का प्रॉब्लम आपको यहाँ फेस करने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप एक बार आपका कोड लिखो और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर आपके कोड को रन करोगे तो आपका कोड वहां पे रन हो जाएगा। जस्ट एन FYI कि C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा और पाइथन ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, तो अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जो आपके डेटा को होल्ड करता है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। जब भी आप प्रोग्राम में कुछ एग्जीक्यूशन कर रहे हो, कुछ प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको वहां पे एक प्लेस होल्डर की जरूरत लगेगी जो आपके डेटा को होल्ड करे आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर। तो उस टाइम पे आप वेरिएबल का यूज करते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल को समझने के लिए, एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज 2 + 6, तो इसका आंसर है 8, करेक्ट। बट अगर आप 1 मिनट पीछे जाओगे, कुछ सेकंड पीछे जाओगे, जब मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने इसको किस तरीके से प्रोसेस किया? आपने पहले नंबर को स्टोर किया आपके ब्रेन में, देन सेकंड नंबर को स्टोर किया, देन आपने इसको प्रोसेस किया, इसका रिजल्ट प्रोड्यूस किया, एंड उसके बाद उसने आप रिजल्ट को स्पीक आउट किया। तो मतलब जो आपके ब्रेन में भी आप जब कुछ कैलकुलेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो। कुछ डेटा हम टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे क्या करते, स्टोर करते हैं। तो उसी तरीके से जब प्रोग्राम में भी हमको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहेंगे तो हमको डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत लगेगी, और उस टाइम पे डेटा को कंटेन करने के लिए हम कंटेनर्स या वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड होती है कि आप किस तरीके का डेटा अंदर स्टोर कर रहे हो। तो ये आपको उसके डेटा टाइप से पता चलता है कि आपने किस तरीके का डेटा स्टोर किया है। क्या आपने न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया है, टेक्स्ट या बुलियन या कॉम्प्लेक्स या किसी भी तरीके का या कलेक्शन टाइप का डेटा आपने अंदर स्टोर किया है। आपकी किस मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा जाके स्टोर हुआ है। बिकॉज हम हमारे एज ए ह्यूमन हम हमारी मेमोरी के बारे में नहीं बता सकते कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमने कौन सी लोकेशन पे सेव की है, बिकॉज हमारे ब्रेन का कोई लोकेशन नहीं होता है। बट अगर हम सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम में कहीं ना कहीं एक लोकेशन होता है जहां पे हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। जैसा C++ में एक कंसेप्ट है पॉइंटर नाम का कंसेप्ट, जिसके थ्रू हम डेटा को लोकेशन के बेसिस पे या एड्रेस के बेसिस पे एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी आप लोकेशन पता कर सकते हो कि आपका डेटा कौन सी लोकेशन पे स्टोर है। उसी के साथ साथ जब आप वेरिएबल बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी एक साइज भी क्रिएट होती है कि आप कितना डेटा आपने स्टोर किया है तो कितनी साइज उसकी जनरेट होगी। तो वेरिएबल मतलब एक कंटेनर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है, और जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो तो उसके साथ एक डेटा टाइप अलोकेट होता है, उसका कुछ ना कुछ साइज या लोकेशन या एड्रेस होता है और उसकी साइज जनरेट होती है एज पर डेटा। एंड डेटा टाइप का मतलब होता है कि आपने किस तरीके का डेटा आपके वेरिएबल में स्टोर किया है, तो वो डेटा टाइप होता है। तो डेटा टाइप आपको जब आप वेरिएबल बनाते हो तो डायनामिक वे से पाइथन के अंदर क्रिएट होता है, बिकॉज आप फोर्सफुली नहीं बताते हो कि आपको किस तरीके का डेटा आप क्रिएट कर रहे हो। तो पाइथन के अंदर ब्रॉडर लेवल पे इतने डेटा टाइप्स अवेलेबल है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स है जो कि एकदम बेसिक डेटा टाइप है एंड बहुत यूजफुल डेटा टाइप है, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है। ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। उसके बाद कुछ कलेक्शन कैटेगरीज के अंदर है, जैसा लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है एंड सेट है। एंड कुछ अदर कैटेगरी में डेटा टाइप्स है, जैसा नन है, रेंज है, बाइट एरे है, फ्रोजन सेट है, मेमोरी व्यू है। तो इस तरीके के टोटल कलेक्शन, इस तरीके के टोटल 15 डेटा टाइप पाइथन के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इसका बाइफर्केशन कुछ अलग इस तरीके से भी करना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि टेक्स्ट डेटा में कौन है, न्यूमेरिक डेटा में कौन है, सीक्वेंस डेटा में कौन आता है, डिक्शनरी या मैपिंग के अंदर कौन आता है, सेट के डेटा के अंदर कौन आता है, बुलियन कैटेगरी के अंदर कौन आता है, बाइनरी के अंदर है, नन के अंदर कौन आता है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप है जिनको आप याद रख सकते हो। तो ये इतने डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर सपोर्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, आप वेरिएबल बनाते कैसा हो। तो जब भी अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आप इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हो कि a = 10 या b = hello, तो आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होता है। एक मेमोरी में आपकी ये मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिसका नाम आप रखते हो a और जिसके अंदर वैल्यू आती है 10, और इसका कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर एक साइज, लोकेशन स्टोर होता है और कुछ ना कुछ इसका डेटा टाइप स्टोर होता है। तो वेरिएबल बनाना कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं कि जो भी वेरिएबल का नाम हम यहाँ रखेंगे और उसमें जो भी वैल्यू हमको स्टोर करना है वो हमारे राइट साइड में रहेगी। तो ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। 10 वैल्यू असाइन होगी a को और a के अंदर जो है 10 वैल्यू कंटेन होगी। और पाइथन के अंदर आपको मैनुअली इंटीजर, फ्लोट, डबल या इस तरीके की कोई भी चीजों की लिखने की जरूरत नहीं होती है। पाइथन एक डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जैसे ही कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है कि ये कौन सा डेटा है और उसके अकॉर्डिंगली उसको डेटा टाइप अलोकेट करता है। तो आप इस तरीके से वेरिएबल पाइथन के अंदर बनाओ। अब बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। प्रीवियसली पाइथन के अंदर
33 कीवर्ड्स थे, बट लेटेस्टली 3.7 के अंदर 2 कीवर्ड इंट्रोड्यूस किए वाले हैं, एक है अवेट और एक है असिंक। अगर आप इन दोनों का डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे कीवर्ड्स का, तो आपको पता चलेगा कि पाइथन 3.7 में ये 2 कीवर्ड्स न्यू ऐड ऑन हुए। एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंटली हमको ध्यान रखना होता है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपको जिस तरीके से पाइथन ने बताया है, जैसे अब यहाँ पे 3 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल्स, नन एंड ट्रू। ये तीनों कीवर्ड के इनिशियल लेटर कैपिटल है, बट बाकी अदर पूरे अगर आप कीवर्ड देखोगे तो वो सारे स्मॉल लेटर में है, तो आपको उसी तरीके से वो लिखने होते हैं। अगर आप कैपिटल स्मॉल करोगे तो आपको पाइथन एरर दे देगा। तो पाइथन के अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स है एज ऑफ टुडे, और पाइथन के अंदर 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके इनिशियल लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल में है। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना आता है। और जब भी आप पाइथन की फाइल बनाते हो, पाइथन का कोड लिखते हो, तो पाइथन के कोड की जो एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन, वो .py होता है, जिसको आपको याद रखना होता है। जैसे C के लिए .c होता है, C++ के लिए .cpp होता है, जावा के लिए .java होता है, उसी तरीके से पाइथन के अंदर .py होता है। और जैसा कि C++ जावा के अंदर कहीं ना कहीं आप डुअल तरीके से प्रोग्राम को रन करते हो, पहले आप पहला स्टेटमेंट लिखते हो कि कंपाइल करने के लिए, बाद में उसको रन करने के लिए, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर आपको रन करना है तो आप पाइथन फाइल नेम .py इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।